क्या हमारा दिन इतना ही गरीब हो गया है कि हमें अपने अमाल की दलील के लिए ज़ईफ़ अहादीस का सहारा लेना पड़े? हम ये देखें ही ना कि हदीस मनगढ़ंत है। निस्फ शाबान की फजीलत में आइए मैं आपको सही अहादीस बयान करती हूँ। दो अहादीस, एक हकीकत और फैसला आपका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ शाबान की रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी मखलूक की तरफ झांकता है और अपनी तमाम मखलूक को माफ कर देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। और दूसरी हदीस में एक लफ्ज का इजाफा है, बुग़्ज़ व अदावत मुशरिक और कीना रखने वाले के। ये हदीस सिलसिला सहीहा में मौजूद है 1168 में। ये है सही हदीस। यहाँ से ढूंढिए ना कि निस्फ शाबान की फजीलत है और उसमें करना क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तमाम मखलूक को माफ कर देता है सिवाय मुशरिक के। सबसे पहली चीज क्या है? मुशरिक, शिर्क करने वाला। कहीं हमने भी तो अपने नफ्सों को अल्लाह के साथ शरीक तो नहीं बना लिया? ऐसी इबादत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन हम ज़ईफ और मनगढ़ंत अहादीस में ढूंढ कर अपने लिए हुज्जत बना लेते हैं। अपने सीनों से बुग़्ज़ व अदावत निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस निस्फ शाबान की रात हम अपने दिलों को कीने से पाक क्यों नहीं कर लेते? ये है करने के काम। हमारा इधर ध्यान कोई क्यों नहीं दिलाता? हम खुद इनकी तरफ फोकस क्यों नहीं करते? इन्हीं मानों में एक और हदीस है, सही हदीस है, सही बुखारी में मौजूद है 1145 में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को इस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। ये फजीलत आपकी हर रात के साथ है, हर रात के साथ है। चाहे वो आपकी गर्मियों की रात हो, सर्दियों की, तन्हाई की, गम की, खुशी की, मुसर्रत की, जैसी भी रात हो। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल को कितना वाज़े करके बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं? यानी दुआएं मांगो, यानी अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ, हर रात ये काम करो। अल्लाह ताला कहता है, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं? लेकिन शाबान के जुमरे में जब ये हदीस बयान की तो अल्लाह के नबी ने ये काम नहीं बताए। मुशरिक, कीना परवर और बुग़्ज़ व अदावत को हाईलाइट किया है। इसके बरक्स वो लोग जो 15 शाबान के रोजे की दलील देते हैं, कब्रों पर जाने, चिरागा करने, जश्न मनाने और ख़ास तौर पर सिर्फ इस रात रत जगा करने, रातों को जागने, तोहफे तहाइफ देने के दलाइल पेश करते हैं, वो खुद एतराफ़ करते हैं कि ये सब अहादीस ज़ईफ़ हैं। ये सब अहादीस ज़ईफ़ हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि ज़ईफ़ तो क्या, ये मन घड़त हैं। लेकिन वो क्या दलील बनाते हैं कि ज़ईफ़ ही सही लेकिन बहुत कसरत से हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनमें है। और दूसरी दलील क्या बनाते हैं कि अस्लाफ में कहा जाता है कि लोगों ने इस रात रोज़ा भी रखा और रत जगा भी किया, यानी स्लाफ में सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अस्लाफ के लोग। आज देख लीजिए कि एक नए काम पर अस्लाफ के तसलसल ने उसकी क्या शक्ल इख्तियार कर ली है। दीन में इसका एक नया नाम निकल आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत गलत है। सहाबा किराम ऐसे नहीं करते थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में रजब के महीने में खास तौर पर किसी ने रोजा रख लिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके हाथ पर थपथपाते रहे, यहाँ तक कि उसका रोजा अफ्तार करवा लिया कि रजब के महीने को खास मत करो इबादत के लिए। रोजा ही तो था ना, एक रोजा ही तो था। अगर उन्होंने रख लिया तो क्या हुआ? लेकिन साहबा किराम इस अमल में बहुत मोहतात थे। उन्हें पता था कि आज अगर मैंने नरमी की तो कल ये दलील बन जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज 15 शाबान के रोजे और रात जगह को असलाफ की तरफ, असलाफ के अमल से दलील ली जाती है। कुछ मुफ्तियाने किराम ने कहा, टिकटॉक पे बैठता है, पटाखे बजाता है, इससे बेहतर नहीं कि वो मस्जिद में आ जाए। खुदारा अगर सारा साल वो मस्जिद में नहीं आ रहा तो वो अपना नुकसान कर रहा है।
لیکن اگر ایک دن بدعت کو زندہ کرنے وہ مسجد آ گیا تو وہ پورے دین کا نقصان کر رہا ہے۔ ٹک ٹاک پہ بیٹھنے والے کو یہ معلوم ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، اور کبھی نہ کبھی اسے توبہ کی توفیق تو مل جائے گی، لیکن مسجد میں آ کے جو وہ کرے گا وہ نیکی کے زمرے میں کرے گا اور کبھی توبہ نہیں کر سکے گا۔ اور ہم کہتے ہیں مسجد میں آ گیا نا تو کیا روزہ ہی رکھ رہا ہے نا، رات کو اٹھ کے عبادت ہی کر رہا ہے نا، اس میں قباحت ہی کیا ہے، اس میں برا ہی کیا ہے؟ میں اسے ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ بچے سرما نہیں لگواتے نا، کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے اگر وہ مان بھی جائے اور کہے سرما آنکھ میں نہیں ناک پہ لگواؤں گا، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے کہ سرما تو لگوا رہا ہے نا، چلو شکر ہے ناک پہ ہی صحیح لگوا تو رہا ہے نا؟ نہیں، آپ کہیں گے اس کا چہرے پہ داغ پڑے گا، اس کا چہرہ بھدا لگے گا، اس کے چہرے پہ یہ اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم ضعیف احادیث اور بدعات کے اعمال میں یہ دم لگا لیتے ہیں کہ ہے تو عبادت ہی نا، روزہ ہی رکھ رہا ہے نا، تو یاد رکھیے جب بھی دین میں ایک نیا کام شروع کریں گے تو وہ اصل کو چھپا دے گا اور اپنی قباحتوں کے ساتھ ابھرے گا، ویسے ہی جیسے غلط جگہ لگایا گیا سرما چہرے کو بھدا کر دیتا ہے اور آپ کے حسن و خوبصورتی کی دھجیاں اڑا محبت دیتا ہے۔ مجھے آپ سے ہے نبی جی،